स्वागत है आप सबका वंदे भारतम में। जैसा कि पिछले वीडियो में पूछा गया था कि हमें सबसे अधिक कृतज्ञ किसके प्रति होना चाहिए, तो हम आशा करते हैं आपने भरपूर चिंतन मनन किया होगा। किसी ने कहा होगा कि माँ के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ रहो, तो किसी ने कहा माता पिता के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञता रखो। पर यहाँ प्रश्न ये है कि माता पिता प्रकृति आदि इन सब के बारे में पता कैसे चला, ये शब्द आए कहाँ से? देखिए, माता पिता प्रकृति आदि के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक कृतज्ञ हमें भाषा या बोल देने वाले ऋषियों के प्रति होना चाहिए। कैसे? आइए समझते हैं। भाई, जब भाषा ही नहीं होगी तो भाषा के अभाव में माँ शब्द ही नहीं होगा और इस तरह कृतज्ञता शब्द भी नहीं होगा। तो कृतज्ञता कैसे सीखेंगे या सिखाएंगे अपनी संतान को? भाषा के बिना माँ बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकती। किसी ने कहा गुरु के प्रति सर्वाधिक कृतज्ञ रहो, किसी ने कहा शिक्षा देने वाले शिक्षक के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ रहो, कुछ ने कहा ईश्वर और कुछ ने कहा प्रकृति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञता रखो। तो चलिए माँ को समझते हैं। बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं। बचपन में माँ बहुत ध्यान रखती है उनका, फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि कौन माँ और कौन पिता है। रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं रहती, मतलब जानवरों की कोई संस्कृति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी कोई शिक्षा नहीं होती। और शिक्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास वह विशेष वस्तु है भाषा। जी हाँ, भाषा। भाषा बनी तो जंगली मानव की बुद्धि का धीरे धीरे विकास हुआ। कुछ लोगों ने कहा माता पिता के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ होना है। अरे भाई, माँ पिता शब्द ही न होते जो भाषा निर्माता ऋषि न होते। माँ पिता शब्द तो तब बने जब ऋषि ने भाषा बनाकर शिक्षा बनाई। कुछ ने कहा सबसे अधिक कृतज्ञता गुरु के प्रति रखो। सही कहा, पर सुधार करो कि गुरु कहाँ से आते जो भाषा निर्माता ऋषि न होता। जब ऋषियों ने भाषा बनाई और उससे शिक्षा बनी, तब जाकर विज्ञान बना व उसका विकास हुआ। जब विज्ञान बढ़ा, तब जाकर व्यक्ति परमात्मा को जान पाया। जब परमात्मा को विज्ञान से जाना, तभी एक सच्चा गुरु प्रथम बार बना। तो गुरु तो बहुत बाद में आया, सभ्यता के विकास के क्रम में। पशुओं के पास भाषा ही तो नहीं है आज तक, नहीं तो वे भी मंगल तक घूम आए होते। आपने एक वायरल वीडियो में अवश्य ही देखा होगा कि एक हाथी पेंट ब्रश से अपना नाम या कुछ अंग्रेजी शब्द लिख रहा था एक वीडियो में। मतलब पशुओं को भी शिक्षित किया जा सकता है और वे भी अपना वैज्ञानिक आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, पर उनमें से कोई भाषा ऋषि ही बनने को तैयार नहीं है, अतः उनका विकास नहीं हो सका अब तक। तो हमारे पास वह क्या अति विशेष है जो पशुओं के पास नहीं है? इसका उत्तर है भाषा। भाषा न हो तो जीवन क्या होगा, सोच कर देखिए। ये सारे एंड्रॉइड बेकार हो जाएंगे जो इनमें से भाषा हटा दी जाए। 10 मिनट के लिए मस्तिष्क से भाषा हटा दो, फिर देखो आपका दिन भर बोलने वाला मन क्या व कैसे बोलता है। प्रयास करके देखिए बिन भाषा कुछ बोलने का। भाषा है तभी तो माँ प्रथम गुरु बनती है। कभी देखा है सड़क पर घूमते पिल्ले को? यदि उसकी माँ आज तक यह समझा पाई हो कि बेटा सड़क से दूर रह, कार चढ़ जाएगी। हर साल करोड़ों पिल्ले सड़क पर कार द्वारा कुचले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा ही नहीं है, अतः ढेरों पिल्ले कार के नीचे कुचले जाते हैं। तो हमारी सारी उन्नति का मूल है हमारी भाषा। संसार का हर पशु जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर आने वाली पीढ़ी को वह अपने सीखे हुए अल्प अत्यल्प ज्ञान से तब ही लाभान्वित कर सकता है जब वह उसे लिख कर जाए। वह आने वाली पीढ़ी बाल्यावस्था से उन अनुभवों, उन दिशा निर्देशों को सीखे। वह जीवन भर वही काम, वही सीखना या वही गलती न करते बैठे जो उसके पूर्वजों, दादा या पिता ने की थी। यानी किसी वन मानुष ने बहुत प्रयास करके, बहुत संघर्ष कर माचिस बनानी सीखी, तो क्या अगली पीढ़ी को फिर से नए सिरे से माचिस बनानी सीखनी है? क्या हर नए जन्म लेने वाले को
जीने के लिए परमावश्यक ज्ञान अग्नि उत्पन्न करना, इसको बार बार नए सिरे से सीखना होगा। अरे जब दादा ने माचिस बनाने की विधि कैसे भी कर कर खोज निकाली, तो उसे अगली पीढ़ी को देने के लिए क्या परम आवश्यक है? इसका उत्तर है भाषा। भाषा है तो दादाजी अपनी खोज को व्यवस्थित तरह से लिपिबद्ध कर कर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ जाएंगे। इससे अगली पीढ़ी के बच्चे भाषा सीखकर छोटी आयु में ही दादा की अति महत्वपूर्ण खोज पढ़कर सुनकर सीख लेंगे। इससे उनका जीवन उसी खोज को करने में ही समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि अब वे अपना जीवन किसी नई तरह की खोज करने में दे सकेंगे। सभ्यता एक क्रमिक विकास है। पीढ़ी दर पीढ़ी जंगल का आदिवासी कुनबा नई नई चीजों का निर्माण करता है और उन्हें किस तरह खोजा बनाया गया, उसके लिए वह भाषा का उपयोग कर कर अगली पीढ़ी को देकर जाता है। अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की क्रमिक वैचारिक उन्नति का लाभ लिपिबद्ध पुस्तकों से उठाती है और जीने के लिए नई नई चीजें बनाती है। जब तक मानव एक आदिवासी जंगली कुनबे में था, तब तक उसकी कोई वैचारिक उन्नति नहीं होती थी। कुनबे के सभी बूढ़े, बच्चे, युवान सब बस एक ही चीज सीख रहे होते थे, साधारण तरीके से खाना कैसे जुगाड़ें, कहाँ से जुगाड़ें, साधारण तरीके से पानी कहाँ से लाएं। फिर थे नित्य कर्म जैसे सोना, हगना, हंसना, खेलना, रोना और जीवन समाप्त। हमारे आदिवासी कुनबे के बहुत से लोग जंगल में आज भी यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कभी बौद्धिक तप नहीं किया, त्याग नहीं किया, या ज्यादा कमाने की नहीं सोची, या ज्यादा सुख बटोरने की नहीं सोची, निरोगी जीने की नहीं सोची। क्या आपको पता है गाय मांस क्यों नहीं खाती और आदमी रोटी, पिज्जा, चाउमीन, अगड़म शगड़म सब क्यों खाता है? क्योंकि आदिवासी गाय को पता है कि मैंने यदि अपनी आदिवासी माँ की तरह भूसा, हरियाली, सब्जी, फल के अतिरिक्त कुछ भी खाया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मेरे पीढ़ियों में से किसी ने भाषा नहीं बनाई, जिसके कारण कुछ गायें ज्ञान पाकर वैद्य बनती। कुछ गाय वैद्य होती तो गाय अवश्य ही उल्टा सीधा सब कुछ खाने लगती, बीमार पड़ने पर उपचार करवा लेती। उन्हें अपनी कमजोरियां या आदिवासी कुनबे के नियम पता हैं कि इनसे हटे तो दुर्घटना घटी और प्राण गए। तो आदिवासी जंगली लोग कुछ मूल अलिखित नियमों पर जीते थे या जीते हैं। आज के इंडियन को पता है कि जेब में नोट है तो पेट में कुछ भी डाले जाओ, डॉक्टर है ना ठीक करने को। डॉक्टर होने के कारण लोग उल्टा सीधा खाते रहते हैं। आसुरी चिकित्सा पद्धति से जन्मा डॉक्टर लालची व प्रायः धूर्त होता है। वह रोगी को कभी नहीं बताता कि यह मत खाना, वो मत खाना, ये खाया तो दोबारा रोगी हो जाओगे और तुम्हें फिर आना पड़ेगा मेरे पास। पशु समाज में वैद्य न होने के कारण पशु एक नियत चीज ही खाते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, भले ही भूखे मर जाएं। जब इन्हीं जंगली कुनबों में से कोई तय कर लेता है कि मैं अपने जीवन को सिर्फ अपने आनंद भोग तक सीमित नहीं रखूंगा और कुनबे को और सुखी सभ्य बनाऊंगा, तब वह त्यागी व्यक्ति भाषा बनाने में, लिपि बनाने में, उस लिपि से ढेरों शब्द बनाने में, उसका विकास करने में अपना जीवन देता है। वह भाषा निर्माता, वह त्यागी, वह तपस्वी एक ऋषि है। ऋषि जीवन को अपने लिए नहीं जीता, वह जंगली कुनबे की बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं, समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेता है और उन मूलभूत आवश्यकताओं व समस्याओं के निदान हेतु भाषा का निर्माण व विकास करता है। और क्योंकि उसने भाषा बनाई है, अतः उसकी सबसे अधिक महत्ता भी वही समझता है और इसलिए वह अपना जीवन सबसे पहले भाषा के निर्माण में और फिर उसके प्रचार प्रसार में खर्च कर देता है। जब भाषा बन चुकी होती है और उस ऋषि या उस समय के अन्य लोगों द्वारा की गई हर छोटी छोटी खोजों, निष्कर्षों को लिखा बोला जाने लगता है, तब इस जंगली कुनबे की सभ्यता का विकास आरंभ होता है। पर अब उन्हें, जिन्हें भाषा की महत्ता का अभी नहीं पता, उन आदिवासियों को भाषा की महत्ता समझाना बहुत कठिन हुआ होगा ना। बहुत से ऋषियों, महर्षियों ने इस यज्ञ में अपने जीवन की आहुतियां दी ताकि आने वाली पीढ़ियों को जानवरों की तरह जीवन न बिताना पड़े।
और उनकी सभ्यता का निरंतर विकास होता रहे। जरा एक बार मात्र सोच कर देखिए कि यदि भाषा न होती या अभी कोई भी भाषा ना हो तो हम कैसे अपनी भावनाएं, संवेदनाएं व्यक्त कर पाएंगे। बुद्धि का विकास क्या भाषा के बिना संभव हो पाएगा? क्या किसी भी तरह का विकास जो भी हम आज अपने चारों ओर देख पा रहे हैं वो संभव हो पाएगा? इसका उत्तर है नहीं। भाषा के बिना ये संभव ही नहीं है। तो सोचिए, हमारी कृतज्ञता सर्वाधिक उन ऋषियों के प्रति ही होनी चाहिए या नहीं जिन्होंने हमारे लिए भाषा बनाई? निश्चित ही हमारी कृतज्ञता सर्वाधिक उन भाषा बनाने वाले ऋषियों के प्रति ही होनी चाहिए। आज भी एक इंडियन को यह समझाना कठिन है कि भाई अपने फोन में संपर्क हिंदी या संस्कृत में कर लो। यदि भारत का थोड़ा या पूरा लाभ लेना है और जीवन को दिव्य बनाना है, अपना और अपने देश का सर्वोच्च विकास करना है तो ये सही है कि नौकरी, कर्म की विवशता के कारण हमें अंग्रेजी अपनानी पड़ती है तो अपनाओ ना, पर जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ तो अपने ऋषियों की दी गई भाषा को अपनाना ही श्रेष्ठ है ना। यदि हम तब भी अपनी भाषा नहीं अपनाते तो ये तो अवज्ञा हुई हमारे ऋषियों की। ये हमारी कृतज्ञता नहीं अपितु कृतज्ञता है उनके प्रति। हमने अक्सर अपनी पौराणिक कथाओं में ऋषियों, महर्षियों द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पढ़ा या सुना है कि जब कोई उनकी अवज्ञा करता था, उनका निरादर करता था, तब उसको ऋषि का श्राप लगता था जिसे ऋषि वापस नहीं ले सकते थे। अब भाई, जब गलती हुई तो दंड तो अवश्य ही मिलेगा ना। उस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उसके लिए उपाय किया जा सकता था जिससे उस श्राप का असर कम हो सके। तो देख लीजिए ना, हमने अपने भाषा ऋषियों की अवज्ञा की, उनकी बनाई भाषा का सम्मान न करते हुए उनका निरादर किया। भाषा का निरादर किया तो संस्कृति से भी दूर हो गए, आयुर्वेद, योग सबसे दूर हो गए। तो श्राप तो मिलना ही था ना। वास्तव में कोई ऋषि श्राप नहीं देते, उनका हृदय तो बहुत कोमल होता है। उनका निरादर होने के कारण ही उनका श्राप स्वतः ही हमें मिल जाता है। ये जो चारों ओर भयानक स्थिति है ना, महामारी फैली हुई है, ना हम अपने ऋषियों का निरादर करते, ना ही अपनी संस्कृति से दूर होते, ना ही आयुर्वेद और योग का तिरस्कार करते, और आज जो ये कोरोना के कारण देश में हाल बेहाल है ना, वो नहीं होता। यदि अभी भी सुधार नहीं किया गया तो ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है। आज सबसे अधिक प्रयोग हम अपने फोन का करते हैं। भारत देश, भारत शब्द का थोड़ा सा भी लाभ लेना है तो फोन की भाषा और संपर्क हिंदी में होने चाहिए, पूरा लेना है तो संस्कृत में होने चाहिए। पर ना तब जंगली कुनबे के आदिवासी सुनते थे तब के भाषा निर्माता ऋषियों की, ना अब इंडियन सुनते हैं धर्मज्ञ ऋषियों की। सोचो, ऐसे में भाषा निर्माता ऋषि अपना जीवन कैसे चलाएगा? भाई, जब वह अपना बहुत ज़्यादा समय भाषा बनाने, शब्द बनाने व उसके प्रचार प्रसार में देगा तो उसे बदले में क्या मिलेगा? कोई सभ्यता के विकास को समझता ही कहाँ है। जब कोई महत्ता नहीं समझेगा तो अपने जमा अन्न भंडार में से भाषा की खेती करने वाले भाषा निर्माता ऋषि को क्या देगा? जब इस भाषा देने वाले ऋषि को कुछ मिलेगा ही नहीं, तब सोचो यह काम कितना कठिन होगा। वह जिएगा कैसे? क्योंकि वह तो अपना समय भोजन, पानी, अन्न जमा करने में नहीं अपितु जंगलियों की समझ न आने वाली भाषा निर्माण में दे रहा है। अतः सभ्य सृष्टि का पहला त्यागी वह है जो परमावश्यक भाषा को बनाता है। तो सभ्य संसार में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है भाषा। जब भाषा बनती है तो समाज में शिक्षा आती है। आज भी शिक्षा हेतु 78% लोगों को पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है। उन्हें प्रलोभन देने पड़ते हैं कि आओ शिक्षा लो और जीवन बदलो। सच में ये झूठ नहीं है। आज भी गाँव में शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते लोग। क्यों? क्योंकि आदिवासी कुनबा जानता है कि पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे, करनी तो खेती ही है, या मछली पकड़नी है, या नारियल तोड़ने हैं पेड़ पर चढ़कर। समयाभाव, धनाभाव, शिक्षा की महत्ता न समझने के कारण आज भी
बहुत से बच्चे अशिक्षित हैं। वो तो भाषा के प्रभाव से विकसित, शिक्षा से विकसित सभ्यता के कारण सरकार है जो देश के 70% लोगों हेतु शिक्षा, शिक्षक उपलब्ध करवा रही है सभ्यता के खर्चे पर। उन्हें लगभग निशुल्क शिक्षा दे रही है। सोचो, यदि स्कूलों में धन लगाने हेतु सरकार या दानदाता वैश्य भी न हो तो देश के बहुत से लोग कभी भी शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे। जब सत्ता मुगलों के हाथ चली गई तो 70% विद्यालयों को धन ही नहीं मिलता था। इसलिए धीरे धीरे भारत से शिक्षा गायब हो गई और हमारे लगभग सारे गांव अनपढ़ हो गए। अनपढ़ लोगों को ही देसी या नेटिव या इंडियन कहा गया। अंग्रेजों के अनुसार इंडियन का मतलब देहाती, जंगली, आदिवासी अर्थात मूर्ख होता था। मूर्ख लोग बड़ा गर्व करते हैं स्वयं को इंडियन बोलने में। इंडियन के अर्थ के ऊपर विस्तार से एक अलग वीडियो बनाएंगे। पहले भारत गांव में ही बसता था। नगर में उतने लोग नहीं जाते थे। नगर में धनवान लोग होते थे, विद्यालय होते थे, उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक को ज्यादा तो नहीं पर काम चलाऊ धन मिल ही जाता था। पर गांव की सोचो, मुगलों के राज में गांव में लोगों को शिक्षित करना कितना कठिन काम था। भाषा तो थी पर उसकी महत्ता समझने वाले कम थे। कुछ समझते थे तो वे भाषा से शिक्षा लेकर बड़ी बड़ी अच्छी नौकरी पाने को निकल लेते थे। जैसे आज भी देख लो, टीचर बनना अधिकांश लोगों की लास्ट प्रायोरिटी, अंतिम वरीयता होती है। बहुत कम लोग हैं जो हृदय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं। कभी किसी बच्चे को कहते देखा है कि मैं बड़ा होकर शिक्षक या टीचर बनूंगा? किसी माँ बाप को कहते देखा है कि बेटा तू बड़ा होकर टीचर बनना और लोगों को शिक्षा देना जिससे वे अपना जीवन सुख से काट सकें या उसी शिक्षा के आधार पर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकें, वह जीवन दिव्य कर सकें? कभी नहीं सुना होगा। 99% लोग शिक्षक विवशता में बनते हैं। 1990 के बाद ट्यूशन का धंधा बढ़ा तो बहुत से लोभी लोग शिक्षक बनने लगे व ट्यूशन पढ़ाकर कार बंगले बनाने लगे। शिक्षक बनना बहुत त्याग का कर्म है, बहुत उच्च आदर्श पर चलना होता है, तब एक शिक्षक बहुत सम्मानित शिक्षक बनता है। 1990 के पहले शिक्षकों का बहुत सम्मान था समाज में। आप समझ सकते हो कि जब आज इतना विकसित समाज है तब भी शिक्षक का काम इतना अप्रिय है, तो आज से 14,000 साल पहले जब किसी ने जंगली कबीले कुनबे की समस्याओं व आवश्यकताओं हेतु भाषा का विकास कर शब्द बनाकर लोगों के विभिन्न विषयों को संग्रहित कर शिक्षा बनाई होगी, तो उसका शिक्षा प्रचार प्रसार का काम कितना कठिन रहा होगा। उसे जीने के लिए आवश्यक अन्न वस्त्र जुटाना भी बहुत भारी पड़ता होगा, क्योंकि उसका काम तो जड़ता, शिक्षा की महत्ता न समझने वाले लोगों से लड़ना होता था, अर्थात अत्यंत जड़ बुद्धि को समझाने का काम करना होता था। फिर भी भाषा निर्माता व विकासकर्ता समूह इस कर्म में लोक कल्याण हेतु डटा रहा, तो यह संसार का सबसे बड़ा त्याग है। अरे जब आज लोगों को पता है कि IIM से MBA कर साल का 77 लाख का पैकेज मिलेगा, तब भी लोगों को ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षकों को धन देने में अखर रहा है, तो सोचो उस आदिवासी काल में जब कोई भाषा नहीं थी, अधिकांश लोग अनपढ़ नहीं परम जंगली थे, तब भाषा बनाना व उसका विकास करना कितना भुखमरी का काम रहा होगा। क्योंकि इस काम में परम त्याग है और जीने की सही राह दिखाना है, इसलिए यह ऋषि कर्म है। अतः वह भाषा निर्माता संसार का प्रथम ऋषि है। ऋषियों ने ही मानव के कल्याण व परम कल्याण हेतु भाषा बनाई है। वह अनेक संघर्षों को सहकर हमारी माँ को बोल दिए, तब हम दिन भर पटर पटर कर पाते हैं। माँ से कह पाते हैं कि माँ आज तोरई ही नहीं आलू के पराठे बनाना। जरा भावों और बिना शब्दों के प्रयोग किए माँ से यह कहने का प्रयास करना कि माँ आज तोरई मत बनाना, आलू के पराठे बनाना, और साथ में अदरक वाली चाय पत्ती ज्यादा डालकर देना। जरा बोल कर तो देखो, व्यक्त नहीं हो रहा ना। अरे भाषा के बिना ये जानेंगे ही कैसे कि अदरक क्या है, आलू क्या है और पराठा क्या है। भाषा के बिना जीवन में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। अब देखिए भाषा से क्या हुआ।
पहले मानव जंगल में बिना घर के घूमता था, अन्न उगाना नहीं आता था, पानी संचित करना भी नहीं आता था। भाषा बनने व उससे शिक्षा आने से वह जंगली से मिट्टी के घर बनाकर रहने लगा। शिक्षा और बढ़ी, सभ्यता और बढ़ी, तो वह मिट्टी को पकाकर और अच्छे घरों में रहने लगा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी चीजों के नाम रखने व लिखने, बोलने जो आरंभ कर दिए थे। जब जंगली था तब वह भावों से बात करता था और कुछ मूलभूत बात ही कर पाता था। भाषा बनी तो जंगली आदिवासी कुनबे को बोलना आया। अलग अलग लोग अलग अलग रुचि के होते हैं, तब अलग अलग रुचि के लोगों ने अलग अलग विषयों में रुचि ली। उन्हें जानकर व बोल बोल कर एक दूसरे को बताया व सबका बुद्धि वर्धन हुआ। लिखना आ गया तो कबीले ने अपने सीखे हुए ज्ञान को लिखकर अगली पीढ़ी को देना आरंभ कर दिया और अगली पीढ़ी ने और विकास किया तो उससे अगली पीढ़ी और विकसित हुई। इस तरह भाषा निर्माता ऋषि के कारण सभ्यता का विकास आरंभ हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा बढ़ी तो समाज में विज्ञान बढ़ा, विज्ञान बढ़ा तो आध्यात्म बढ़ा, आध्यात्म बढ़ा तो अंधविश्वास नष्ट हुए। पशु कुनबे से निकला पशु अब मानव से महामानव बनने लगा। फिर एक दिन वह भी आया जब उसने अंतरिक्ष में घूमना आरंभ किया। वह परमात्मा को जाना, उसने ग्रहों नक्षत्रों को जाना, वह उनके मानव पर पड़ने वाले प्रभाव को जाना और परमात्मा को पूर्ण रूप से जाना। जी हाँ, परमात्मा को पूर्ण रूप से जानना है तो ज्योतिष आना परम आवश्यक है। ज्योतिष परम ज्ञानियों, विज्ञानियों, अभियंताओं की आध्यात्म विद्या है। तो एक भाषा के कारण मानव मंगल पर जाने लगा, यानी अपने मंगल की कामना करने लगा कि मेरा मंगल हो। पर मंगल तो गुरु ही करते हैं, अतः पहली छलांग मंगल पर लगाओ, फिर गुरु की ओर अग्रसर हो। अर्थात पहले मंगल की कामना तो करो और फिर गुरु से जुड़ो ताकि मंगल हो सके। क्या शिक्षा मानव को सभ्य बनाती है? क्या शिक्षा ही सभ्यता का विकास करती है? क्या शिक्षा से सब लोग सही दिशा में चलते हैं? भाषा निर्माता ऋषि समूह में लोक कल्याण की भावना बहुत अधिक थी। वे लोग जंगली कबीले के लोगों को अपने को व्यक्त न कर पाने की कमी को और भूख पानी रोग से मरते देखते थे। अतः उन प्रथम त्यागी सात्विक ऋषियों ने भाषा बनाई और उससे शिक्षा बनाई। पर जब जंगली लोगों ने शिक्षा ग्रहण की तो उनकी विकसित होती सभ्यता में कुछ लोगों की बुद्धि कुराफाती भी हो गई और जितना अधिक सभ्यता का विकास हुआ उतना ही अधिक बाद में लोग असभ्य भी हो गए। जंगली कबीले के लोग सिर्फ भूख प्यास रोगों से ही मरते थे कभी कभी, पर जब शिक्षा बढ़ी मानव सभ्य बनने चला तो बहुत से लोग असभ्य बनने लगे। वे शिक्षा का उपयोग मात्र भोग हेतु करने लगे। जब भोग बढ़ा तो अनेक तरह के दैहिक व सामाजिक रोग बढ़े और लोग उनसे मरने लगे। जब लोग ज्यादा दुख रोग पाने लगे तो समाज में और ऋषि जन्मे जो भोग में लिप्त नहीं थे। वह समाज सभ्यता का मौन रहकर अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने शिक्षा से विकसित विज्ञान से परमात्मा को जानकर लोगों को भोगों की ओर जाकर भोगों से जन्मे रोगों से मरने से रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर परम लोक कल्याण हेतु धर्म बनाया। जी हाँ, ये सही है। धरती के सभी धर्म ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं और ऋषि ही धर्म को जान सकते हैं, वह प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। धर्म जानने के लिए व्यक्ति में पहले संत अवस्था आनी आवश्यक है। अतः संतों का महत्व भगवान गुरु से भी अधिक है। संत प्रतीक है जीवन में संतुष्टि का, संतोष का। जब जीवन में संतोष आ जाता है तब व्यक्ति ऋषि बनने की ओर अग्रसर होता है, भगवान जानने की ओर अग्रसर होता है। हर संत को परम ज्ञान नहीं होता। जो संत समाज के दुखों के निदान हेतु साधना करते हैं, वह पुनः संसार से भिड़ते हैं, वे पुरुषार्थी ऋषि बनते हैं। उन्नति अधिक होने पर महर्षि बनते हैं और अधिक उन्नति होने पर ब्रह्म ऋषि बनते हैं। जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं वह हर पल ब्रह्म भाव में जीने वाले होते हैं। तो जंगली मानव का कल्याण कैसे हुआ? उत्तर है भाषा निर्माता ऋषि द्वारा। और फिर सभ्यता का विकास हुआ।
विकास होते होते लोग भोगी बने तो व्यर्थ के रोगी बने। तब परम कल्याण हेतु भाषा की महत्ता वाले ऋषि लोग विकसित सभ्यता के सहयोग से ब्रह्म ऋषि बने। वह सभ्यता को धर्म से बांधा, उन्हें सही से जीने के नियम दिए। वह यह भी बताया कि इन नियमों से हटे तो रावण, कंस, दुर्योधन व कर्ण सा बुरा हाल होगा। समाज में धर्म आया तो संस्कार बने, संस्कृति, संबंधों की महत्ता और मर्यादा समझ में आई। तो यह सब परम कल्याण तक कैसे पहुँचे? भाषा के कारण। भाषा के कारण धर्म बना और परम परिष्कृत जीने के नियम बने। धर्म को जानने से लोगों में संस्कार बने, संस्कारों से एक विशेष संस्कृति बनी। हम सनातन संस्कृति के अंग हैं, पर कुछ कारणों से हम में से अधिकांश ने अलग संस्कृति की भाषा को अपने तन, मन, धन की भाषा बना लिया है। जो भाषा बहुत अधिक प्रयोग करेंगे उसकी संस्कृति हम पर हावी होगी ही। आज बहुतों ने अंग्रेजी को अपना सब कुछ मान लिया है और देख लो, वो सनातन से 1400 कोस दूर हो गए हैं। क्यों? आप सनातन से दूर नहीं हो गए हो। आज अधिकांश लोग सनातन से दूर हो गए हैं। अधिकांश के घर में कोई सनातन ग्रंथ नहीं है। यह इसका प्रमाण है कि आप हिंदुत्व, भारत, भारतीयता व सनातन से बहुत दूर हो। आज 3 तरह के लोग हैं यहाँ। इंडियन लोग या इंडू, जो भरपूर अंग्रेजी उपयोग करते हैं, हर जगह अंग्रेजी घुसाते हैं चाहे आवश्यकता हो या नहीं। दूसरी श्रेणी है हिंदू जमा इंडियन, जो इंदू या हिंदू हैं, क्योंकि ये थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा हिंदी उपयोग करते हैं। इनमें सनातन का 1.4% से 14% अंश बाकी है यदि ये सोशल मीडिया पर हिंदी में लिखते हैं। इनका फेसबुक पर नाम अंग्रेजी में है, फोन में संपर्क अंग्रेजी में है और व्हाट्सएप स्टेटस अंग्रेजी में है, लेकिन अधिकांश समय हिंदी उपयोग करते हैं। तो ये इंदू हैं, अर्थात थोड़े इंडियन थोड़े हिंदू। ये वे हैं जो काले अंग्रेज इंडियन बनना तो चाहते थे पर बन नहीं पाए। हिंदू वह है जिनका तन, मन, धन आज भी हिंदी है, जिसके फोन में सब कुछ यदि संस्कृत में भरा है, आध्यात्म रत है, तो वह भारतीय है, सनातनी है। भाषा हमारी सारी उन्नतियों का मूल है। यदि अपनी सबसे अधिक उन्नति करानी है तो अपने फोन में संपर्क संस्कृत में भरना। यदि मध्यम स्तर का सुख, मध्यम स्तर की उन्नति चाहिए तो फोन में संपर्क हिंदी में होने चाहिए। और यदि अपना व अपने परिवार का हर तरह का भयानक पतन देखना हो तो फोन में संपर्क विदेशी भाषा अंग्रेजी में भरना। आज विवशता है अंग्रेजी, हम जानते हैं, पर फोन में अंग्रेजी होना विवशता नहीं, मानसिक पतन है या पतन की ओर अग्रसर होने का संकेत है। क्या हम मात्र बातें ही करते रहेंगे सदैव कि जापान, जर्मनी, चाइना, ब्रिटेन आदि अपनी मातृभाषा के प्रति कितने समर्पित हैं? वे सदैव अपनी भाषा ही प्रयोग करते हैं, उसी में काम करते हैं और तभी तो इतने समृद्ध हैं। बस बातें ही करेंगे या कोई बदलाव भी लाएंगे? जहाँ आवश्यक नहीं वहाँ अंग्रेजी क्यों? फोन में, सोशल मीडिया पर अपनी भाषा हिंदी या संस्कृत क्यों नहीं? हिंदी भाषा के प्रणेता भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपकी हर तरह की उन्नति का मूल भाषा ही है। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय कुसूल। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। मातृभाषा के प्रति, मातृभाषा देने वाले ऋषियों के प्रति यदि थोड़ी सी भी कृतज्ञता जागी हो अपने ऋषियों द्वारा बनाई भाषा के प्रति, तो अपने फोन में संपर्क तत्काल देवनागरी लिपि में कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए। अरे हमारे पूर्वजों में से कोई ऋषि बना था, वह भूखे रहकर सबके कल्याण हेतु भाषा बनाई थी। आप हर जगह से उनकी दी भाषा को मिटा रहे हो। ज्यादा ही कृतज्ञता जागे तो फोन में, सोशल मीडिया के हर ऐप में अपनी भाषा संस्कृत कर देना। चाणक्य ने कहा है, उच्च संस्कृति की भाषा भाग कर पकड़ो, आपका हर तरह का कल्याण हो जाएगा। संस्कृत पकड़ेंगे तो अति शीघ्र परम कल्याण होगा।
हिंदी पकड़ेंगे तो थोड़ा देर से कल्याण होगा, नग्न अंग्रेजी पकड़ेंगे तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम जाने पर पछतावा न करना। वहाँ बाप को जीवन भर नाम लेकर बुलाया जाता है और बुढ़ापे में ओल्ड एज होम मिलता है। जब हिंदी या संस्कृत के प्रति अथाह प्रेम बढ़ेगा, जब इनके निर्माताओं ऋषियों के प्रति कृतज्ञता जागेगी, तब सच में हमारी व हमारे देश भारत की सर्वोच्च उन्नति होगी। इतना सुनने के बाद भी कृपया कर भारतीय लोग टिप्पणियाँ हिंदी या संस्कृत में लिखें। वंदे भारतम।